चलो बच्चों, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, ठीक है ना। और उनमें सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं एल्कोहल का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल के लिए कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जरा उसके बारे में बात करते हैं। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लिया आपका 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। अब हम यहाँ रिएजेंट लिख रहे हैं। एक हम यूज कर सकते हैं KMnO4 या K2Cr2O7 H+ और हीट, ठीक। एक ये एजेंट ले सकते हैं, या आप यूज कर सकते हो यहाँ पर CrO3, ठीक है, प्लस डाइल्यूट एसिड, ऐसे आएगा आपके सामने, ऐसा, या ये ऐसा आएगा CrO3 एंड एस्टिक एसिड, ये दूसरा एजेंट है जो ऑक्सीडेशन करेगा। तीसरे एजेंट में आप ले सकते हो PDC, पोस्ट डेटेड चेक नहीं, ये है PDC, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। पिरिडीन पर EM लगा दिया, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज, और डाइक्रोमेट Cr2O7-2, ऐसा, इसका होल ट्वाइस, और ये PDC, पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। अच्छा, या आप यूज कर सकते हो, इसका एक नाम और होता है, इस वाले का जो हमने दूसरा वाला लिखा है, इसका नाम होता है आपका जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। PDC हो गया, ठीक है। और बात करते हैं आगे, हम यूज कर सकते हैं PCC। PCC मतलब पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये है पिरिडीन, ठीक है। पिरिडीन का हमें क्या लेना है, क्लोरोक्रोमेट, मतलब आप ले लो HCl और ले लो आप किसका, CrO3, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हो गया PCC, ठीक। या आप यूज कर सकते हो CrO3 प्लस डाइल्यूट एसिड, लेकिन आपने साथ में ले लिया एसीटोन, ठीक। ये आपका हो गया अगला रिएजेंट, ठीक। अब मैं यहाँ क्या करूँ, रिएजेंट्स को यहाँ और लिख लेता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ मैं इसी चीज़ को एक्सटेंड कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। और रिएजेंट यहाँ लिखता हूँ। आपका हो सकता है यहाँ पर ले लिया जाए एक ये एजेंट पिरिडीन, ठीक है। इसके ले लिए गए 2 मॉलिक्यूल प्लस CrO3 प्लस CH2Cl2, इसको बोला जाता है कॉलिंस रिएजेंट, ठीक। कॉपर 300 डिग्री, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। NBS, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मैंने यहाँ लिख दिए, कितने हो गए ये चेक करते हैं जरा सा एक बार।
यहाँ हमने ले लिए, ऊपर हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिएजेंट ले लिए अभी तक हमने। ठीक, अच्छा, आपको बस ये रिएजेंट ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट तो जो बनेगा वो तो बहुत आसान सा है, ठीक है ना। एक सेकंड में बताता हूँ मैं, सजा लूँ थोड़ा सा इसको। ठीक, अच्छा, अब जरा देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये 1 डिग्री एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एसिड में, 2 डिग्री को कन्वर्ट करेगा कीटोन में, 3 डिग्री पर कद्दू कुछ नहीं। ठीक है, जोन्स रिएजेंट जिसमें आपने सिर्फ डाइल्यूट एसिड लिया है, 1 डिग्री को ये कन्वर्ट करेगा एसिड में, 2 डिग्री को ये कन्वर्ट करेगा कीटोन में, 3 डिग्री पर अभी भी कद्दू कुछ नहीं। यहां पर अब ये जो है ये अब माइल्ड हो गए, ये सब के सब माइल्ड है, क्योंकि आपने जैसे यहां लग रहा है कि यही वाला लिया है, लेकिन साथ में एसीटोन ले लिया ना, रिएक्टिविटी को कम कर देगा। इसमें क्या होगा, 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री कद्दू कुछ नहीं। 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री वंस अगेन कद्दू कुछ नहीं। 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री कुछ नहीं। 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप को उड़ाएंगे, ये वाले जो माइल्ड वाले फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, एलडी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाले को। 3 डिग्री में कद्दू कुछ नहीं। कॉपर 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन, 3 डिग्री स्टेबल एल्कीन। ठीक, यहां इस बात को याद रखना है आपको, ये 1 डिग्री फिर से एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री पर कुछ नहीं। ठीक, तो ये हैं एल्कोहल और उससे रिलेटेड, सॉरी, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने वाले एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्कोहल को आपका ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और नामी गिरामी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जिनमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपका टॉलेंस रिएजेंट के बारे में। टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लिखा इसको ऐसे जाता है हमने ये चीज़ आपको बताई भी थी, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही रिएक्शन करता था टर्मिनल पर जब होता था। ठीक है, बनता कैसे है, पूरा नाम होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। बनता है जब ये दोनों चीज़ें रिएक्ट करती हैं, ऐसे लिख दिया जाएगा आपके सामने, या AgNH3 का होल ट्वाइस, डब्बे के ऊपर प्लस और इधर NO3 माइनस, ऐसा, ये टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट किन किन के साथ रिएक्शन करता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि ये आपका रिएक्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड लिखना ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड में तो कीटोन भी आ जाएगा, और कीटोन का तो ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग वाले नहीं कर पा रहे, तो ये तो बेचारा माइल्ड है। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं, पहला ये रिएक्शन करता है, पहला ये ऑक्सीडेशन करता है फॉर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, चाहे एल्डिहाइड एलिफैटिक हो
चाहे एल्डिहाइड एरोमेटिक हो, ये इनको ऑक्सीडाइज करेगा। अब एल्डिहाइड यदि ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या चीज होगी जरा देखो, इनमें जो रिएक्ट करने जाता है ना वो जाता है Ag+, तो Ag+ आएगा, ठीक है ना, खुद Ag+ रिड्यूस हो जाएगा और इनको ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, एसिड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो Ag+ खुद रिड्यूस होगा और सामने वाली चीजों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट करेगा, एसिड में। ठीक, हमको लैब में इसका पता ऐसे चलेगा कि जो टेस्ट ट्यूब है उसकी वॉल पर ये मेटेलिक सिल्वर जो है वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये टेस्ट ट्यूब जो है ना चमकने लगती है, मिरर की तरह से बिहेव करने लगती है, इसीलिए इसको एक नाम और दिया जाता है कि ये आपका शो करेगा क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसी को बोलते हैं क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सारे एल्डिहाइड क्या सिल्वर मिरर टेस्ट देंगे, बिल्कुल देंगे, क्योंकि उन सब में Ag खुद रिड्यूस होगा और इनको क्या करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक। तो पहला ये टेस्ट होता है इनके साथ। दूसरा दूसरा ये टेस्ट करते हैं, टेस्ट देते हैं, कीटोन में सिर्फ एक कीटोन ऐसा होता है जो आपका ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है और वो होता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये आपका टॉलेंस रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है। कैसे होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी, ये तो पता ही चल रहा है आपको, यहां है OH, यहां C+O और इधर मान लो R, ठीक। इसकी रिएक्शन करवा दी गई टॉलेंस रिएजेंट के साथ। तो ये पर्टिकुलर चीज के साथ टेस्ट होने पर ये करता क्या है, लेकिन ये टेस्ट तभी होगा जब आजू बाजू वाली पोजीशन पर होंगे, ठीक है ना। टॉलेंस रिएजेंट कीटोन को कुछ नहीं करता, ये टेस्ट ये इसको इसमें चेंज कर देता है, यहां पर बना देता है डबल बॉन्ड O तो पहले ही है ये। तो टॉलेंस रिएजेंट ने सामने वाले को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो क्या सर यहां पर भी सिल्वर मिरर बनेगा, बिल्कुल, यहां पर भी सिल्वर मिरर बनेगा। तो टॉलेंस रिएजेंट की ये थी दूसरी रिएक्शन। टॉलेंस रिएजेंट की तीसरी रिएक्शन है, यदि आप ले लो सिर्फ एक एसिड ऐसा है जिसके साथ टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट करता है और वो है क्या, फॉर्मएल्डिहाइड। फॉर्मएल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट करता है, खुद बनाता है सिल्वर मिरर, खुद रिड्यूस हुआ तो सामने वाले को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज करेगा। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब क्या है कि ये बना देगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो एक सारे एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करते हैं, दूसरा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रिएक्ट करता है, तीसरा है एसिड में सिर्फ एक एसिड है। उसके बाद चौथा, चार चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है टॉलेंस रिएजेंट से रिलेटेड। चौथा है हमारा, यदि आप टर्मिनल एल्काइन ले लें, हालांकि ये आपका पहले पढ़ा हुआ है, यदि आप टर्मिनल एल्काइन ले लें और इसकी रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवा दें तो इसका प्रोडक्ट बनता है ये R, C+C- और Ag+। ये इस रिएक्शन के देखो, इन तीनों में सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है, लेकिन यहां कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है Ag का, सिर्फ यहां पर तो एसिड बेस रिएक्शन हो जा रही है, इसलिए यहां कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा इस रिएक्शन में, नो सिल्वर मिरर, ठीक है। यहां क्या बनता है, ये पर्टिकुलर चीज, इसका कलर होता है ये व्हाइट कलर का PPT है, पहले आपने ये पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। तो ये है हमारा टॉलेंस रिएजेंट और उससे रिलेटेड चीजें। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक छोटा सा क्वेश्चन मान लो मैं यहां पूछता हूं कि
ये कंपाउंड मैंने दे दिए, मुझे बताओ कि किनमें रिडॉक्स रिएक्शन होगी। एक कंपाउंड ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ किनमें आपको लगता है कि रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। इधर मैंने लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये मैंने ले लिया ये कंपाउंड, ठीक। एक मैंने ले लिया मान लो ये कंपाउंड, एक मैंने ले लिया ये कंपाउंड, ठीक। एक ले लिया ये कंपाउंड, एक ले लिया ये कंपाउंड, ठीक। मान लो कंपाउंड ले लिया और मैंने आपसे पूछा कि नंबर ऑफ कंपाउंड शो रिडॉक्स विथ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट के साथ कितने यहां ऐसे हैं जो आपका रिडॉक्स शो करेंगे, ठीक। जल्दी से मुझे बताइए इसको, मैं बताता हूं उसके बाद। क्या ये शो करेगा? बिल्कुल एल्डिहाइड है, शो कर देगा, ठीक। क्या ये शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा एल्डिहाइड है। क्या ये शो करेगा? नो नो नो, कीटोन है। क्या ये शो करेगा? नो नो नो, कीटोन है। क्या ये शो करेगा? एल्डिहाइड है। क्या ये शो करेगा? नो नो नो। क्या ये शो करेगा? यस। क्या ये शो करेगा? नो, क्योंकि रिडॉक्स नहीं होती यहां पर। तो सही जवाब कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4, 4 है इसका सही जवाब, ठीक। या मैं आपसे ऐसा कुछ पूछ लूं, जरा देखना, इधर OH कर देता हूं, इधर CH3 कर देता हूं, इधर OH कर देता हूं, इधर कर देता हूं CH2OH, ठीक। और मैंने आपसे कहा कि कॉपर 300 डिग्री, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कॉपर 300 डिग्री क्या क्या करता था? ये 1 डिग्री को तो कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में, कन्वर्ट कर दिया। 2 डिग्री को कन्वर्ट कर देता है कीटोन में। अब बात आती है 3 डिग्री को, तो ये कन्वर्ट करेगा किसमें? स्टेबल एल्कीन में। तो इधर बना सकता हूँ डबल बॉन्ड, इधर बना सकता हूँ, इधर बना सकता हूँ, यहाँ बना दूंगा क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिल रहा है। एल्कीन जो है वो कैसी बन रही है? स्टेबल। नहीं आई बात समझ में? आ गया, ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ग्लूकोज क्या ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट, मैं कह रहा हूं कि ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा, ट्रू या फॉल्स? इसके बारे में सोचिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज हालांकि यहां मुझे और बतानी है, चलो मैं उसको आगे बोल दूंगा। यहां पर मैं 2 रिएजेंट और बोल देता हूं। एक है फेलिंग सॉल्यूशन और दूसरा है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। पहले मैं फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करूं। फेलिंग सॉल्यूशन आपका दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी, इनको मिलाकर आपका फेलिंग सॉल्यूशन तैयार होता है। दो चीजें होती हैं, फेलिंग ए, बच्चों इस पर ऑब्जेक्टिव आएंगे इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह दिमाग में सेट करिएगा। फेलिंग बी, ठीक है। फेलिंग ए का मतलब यहां ए जो लिया जाता है वो होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, एक्वस, या मैं ये कह दूं बेसिक कॉपर सल्फेट। ए टेस्ट ट्यूब रहती है, फिलिंग ए, दोनों को मिलाते हो ना दो सोल्यूशन को तो हमारा फिलिंग सोल्यूशन बनता है। और फिलिंग बी होता है, ये होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड का यूज किया जाता है यहां पर, ठीक है। अच्छा, ये टार्टेरिक एसिड मतलब कुछ ऐसा, ये पढ़ा होगा आपने शायद पहले। इधर है एसिड था, हमने एक एच उसका हटा दिया है,
यहां हमने कहा CH2OH का होल ट्वाइस सोडियम, और नहीं एंड होगा। एक सेकेंड, इधर ऐसा कर लेते हैं, यहां COO माइनस K प्लस, इन दोनों को मिलाकर हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं जो कहलाता है फिलिंग सॉल्यूशन। इनमें जो रिएक्ट करने जाता है वो जाता है कॉपर प्लस 2 आयन। कॉपर प्लस 2 खुद कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट होता है कॉपर प्लस में। जैसे ऊपर क्या होता था, Ag प्लस कन्वर्ट होता है Ag में, यहां कॉपर प्लस 2 कन्वर्ट होता है कॉपर में। ये ऐसे भी आ सकता है आपके सामने या ऐसे भी आ सकता है, CuO कन्वर्ट हो रहा है Cu2O में। तो फिलिंग सॉल्यूशन में रिएक्ट करने जाता है कॉपर, खुद रिड्यूस होता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। टॉलेंस के तुलना में ये और थोड़ा माइल्ड होता है। ये आपका रिएक्शन करता है किसके साथ, इनमें तीन चीजें आपको याद रखनी है। ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड, लेकिन ये एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, एलिफेटिक। ये एरोमेटिक के साथ रिएक्शन नहीं करता। दूसरे हैं, ये आपका रिएक्शन करता है फॉर्मिक एसिड के साथ, जैसा ऊपर वाला करता है। तीसरा, ये रिएक्ट करता है अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जैसे ऊपर कीटोन था वैसा ही, ठीक है ना। तो ये किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, एल्डिहाइड एरोमेटिक के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक, ऐसा ही एक छोटा सा और है, बीच में कहीं पर भी आ जाएगा इसलिए मैं बोलता चल रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर मैं एक और बता दूं, ये है हमारा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अभी थोड़ा सा टाइम और ले लेता हूं, मैं टाइम सोच रहा था कि ज़्यादा ना हो जाए। एक और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बिल्कुल फेलिंग जैसा ही है, सिर्फ नाम अलग है और कुछ कंपोजिशन अलग है। जैसे दवाएं नहीं होती हैं सेम टाइप का असर, बस थोड़ा सा कंपोजिशन अलग है। यहाँ पर आपका लिया जाता है वही बेसिक कॉपर सल्फेट, एक चीज ये ली जाती है, ठीक है। और दूसरा लिया जाता है सिट्रिक एसिड। इनका कॉम्बिनेशन है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर मैं सिर्फ एक लाइन लिख दूं, काम बन जाएगा। ऑल टेस्ट गिवन, इसके अंदर भी क्या चीज रिएक्ट करने जाती है, कॉपर प्लस 2 किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर प्लस 1 में, ठीक है। ऑल टेस्ट गिवन बाय फिलिंग सॉल्यूशन also given by बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आगे बात समझ, ठीक, चलिए इसको निपटाइए।